नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीटीटी परीक्षा 2022। दोस्तों, इस बार जो पीटीटी परीक्षा का जो आयोजन है वो 3 जुलाई को हुआ था और उसके अंदर जो पेपर हुए थे उसके अंदर हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अपना आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो आप कमेंट कर रहे हैं बहुत जने कि सर ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं था, इस तरह का पेपर था ही नहीं, तो भाई लोगों, जो आपका जो पेपर है वो 2 तरह का था। एक तो 2 इयर्स वालों का अलग था और 4 इयर्स वालों का अलग था। दोनों के अलग अलग पेपर थे, तो कुछ क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, कुछ डिफरेंट मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको पेपर है वो आपको घर के लिए नहीं दिया जाता है। इसके अंदर जो आपको याद रहते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो आपको हम बता देते हैं। तो उसके अंदर कुछ है जो संख्या है डिफरेंट भी आ सकती है, कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो बार बार कमेंट कर रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो सर ये जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो पेपर है वो दोनों क्या थे, अलग अलग थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब पर। उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 22 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि 22 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही होना चाहिए। देखिए, जैसे कि एक घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी के अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप सबको पता है कि इस घड़ी में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब इसके अंदर कुल घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। अब मुझे बताओ कि 12 घंटे के अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का। अब इसके अंदर 3 सुई होते हैं, एक तो घंटे का होता है, एक मिनट का होता है और एक होता है सेकंड का, ठीक है दोस्तों। अब आप सबको पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। यानी जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 घंटे में 360 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? जी सर, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई? तो सर 1 मिनट में बना देगी 360 बट्टा 60। यानी कि 0 से 0 गया, 6 का भाग 36 में कितनी बार? 6 बार। तो 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं कि 22 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में यदि वो 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 22 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 132 डिग्री। कितने डिग्री का? 132 डिग्री। तो जिनका भी आंसर 132 है वो आपका सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। तो आपसे क्वेश्चन में 22 मिनट में पूछा है, तो 22 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? 132 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 10:10 के बीच। अब आपको घड़ी के मिनट और घंटे के बीच का कोण पूछा है, तो आप सबको फॉर्मूला पता होगा कि घड़ी के मिनट और सुई के बीच में जब कोण ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है? कोण, यानी थीटा। तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि 30h माइनस 11/2 मिनट। ये आपका फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। जहां पर h है जो आपको किसको दर्शाता है? हॉवर्स को, यानी बजना वाला जो समय है उसको, और m है वो मिनट को दर्शाता है। अब वैल्यू रख दीजिए 30h कितना है? 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है? 10। सॉल्व कर लीजिए। 2 से 10 कितनी बार कट गया? 5 बार। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30 इंटू 10 कितना हो गया? 300 माइनस 11 इंटू 5 कितना? 55।
300 में से 55 गया, कितना बच गया? 245। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 245 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन जिनका भी है, बहुत ही अच्छी बात है। बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा कि 10:10 के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का आएगा? 245 डिग्री का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2005 को रविवार है, तो 6 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा? बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या यही क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि 6 मार्च 2005 को रविवार है, तो 6 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा? देखिए, कुछ जने कह रहे हैं कि इसके अंदर 6 मार्च 2002 को रविवार है, तो 6 मार्च 2005 को क्या वार होगा? तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 6 मार्च 2005 को क्या वार है? रविवार है। तो देखिए इधर क्या आंसर होगा इसका कि 6 मार्च 2005 इसको क्या वार है? रविवार। क्या वार है? रविवार। अब आपको बताना क्या है कि 6 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा। तो देखिए, जब आपका मंथ और डेट समान है और आपको ईयर है वो अलग अलग दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, अब अपन को क्या करना है? पीछे जाना है। तो 6 मार्च 2005 को रविवार है, तो मुझे बताओ 2004 को क्या वार होगा इसी डेट के दिन? 6 मार्च 2004 को। तो मुझे बताओ जो 2004 है ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो इसके अंदर जो आने वाली जो फरवरी है वो कितने की हुई? 29 की। कितने की? तो 29 की। तो अपन को क्या करना है? 2 दिन पीछे जाना है। पीछे जाना है कि 2005 से 2004 में जा रहे हैं। तो रविवार से 2 दिन पीछे, रविवार से आपको 2 दिन पीछे जाना है, तो शनिवार और शुक्रवार। तो कौन सा वार होगा 2004 को? शुक्रवार। कौन सा वार होगा? शुक्रवार। अब इसी डेट को 2003 को क्या वार हो जाएगा? तो अब 2003 है वो कैसा है? एक सामान्य वर्ष है। तो एक दिन और पीछे चले जाएंगे, तो शुक्रवार से एक दिन पीछे गए, क्या वार आ जाएगा? गुरुवार। क्या वार आ जाएगा? गुरुवार। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 मार्च 2002 को क्या वार होगा? तो यहां पर जो 2002 है ये भी एक सामान्य वर्ष है, तो एक दिन और कम हो जाएगा। गुरुवार से एक दिन कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। तो 6 मार्च 2002 को आपका कौन सा वार होगा? बुधवार। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर कुछ जने कह रहे कि इसके अंदर डिफरेंट था कि 6 मार्च 2002 को रविवार था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 मार्च 2002 को यदि रविवार है, क्या वार है? रविवार है, तो 6 मार्च 2005 को क्या वार होगा? कुछ भी क्वेश्चन है, अगर इसका उल्टा दिया हुआ है तो ये भी ऐसे कर सकते हैं कि 6 मार्च 2002 को यदि रविवार है, तो 6 मार्च 2005 को क्या होगा? तो मुझे बताओ कि इसका जो आने वाला 2003 है, 6 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? तो 2003 एक सामान्य वर्ष है, तो एक दिन आगे चला जाएगा, तो रविवार से क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। अब उसके बाद में 2004, तो 2004 एक लीप वर्ष है, और इसके अंदर जो आने वाला जो फरवरी है वो कितने का है? 29 का है, तो 2 दिन और आगे चला जाएगा। तो सोमवार के बाद में 6 मार्च 2004 को क्या वार होगा? मंगलवार और बुधवार। तो 6 मार्च 2004 को क्या वार हुआ? बुधवार। तो 6 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा? तो प्लस एक दिन और आगे चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो 6 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा? गुरुवार। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 6 मार्च 2005 को रविवार है, तो 6 मार्च 2002 को कौन सा वार हो जाएगा? तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 2005 है तो 2004 है, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर 2004 है वो, इसके अंदर फरवरी है वो 29 का है, तो 2 दिन पीछे चला जाएगा, तो रविवार के बाद में शनिवार और शुक्रवार हो जाएगा। फिर 2003 एक सामान्य वर्ष है, तो एक दिन और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गुरुवार। और 2002 तो ये भी सामान्य वर्ष है, तो एक दिन और पीछे चला जाएगा, तो क्या वार हो जाएगा? बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि √25 प्लस √625 प्लस √9
प्लस अंडर रूट 169 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए सभी जने इधर, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 169। अब मुझे बताओ अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 625 कितना हो जाएगा, 25 प्लस अंडर रूट 9 कितना, 3 प्लस अंडर रूट 169 कितना हो जाएगा, 13। अब इन सबको काउंट कर दीजिए, 25 और 5 30, 30 और 3 33, 33 और 13 कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा, 46। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 आंसर सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:125 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या यही क्वेश्चन था। यहां पर कोई लॉजिक लग रहा है वो उस पर आपको बताना है कि 6 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। बहुत अच्छा, अब सभी जने इधर देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, 5:125 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है कि जो 5 है, इस 5 का क्यूब कितना हो रहा है, 125। कितना हो रहा है, 125। तो ये जो 6 है, तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा, 216। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि जो चित्रकार है इसका संबंध किससे है, चित्रकारी से, तो संगीतकार है वो किससे संबंधित होगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। चित्रकार का संबंध चित्रकारी से है, तो संगीतकार है वो किससे संबंधित होगा। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा गायन। क्या आंसर हो जाएगा, गायन। तो जो गायन का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, संगीतकार से। जिनका भी गायन आंसर था बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 25, 8, अंडर रूट 9 और 11 का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको 4 संख्याएं दी हुई है और इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या इसी तरह का क्वेश्चन था। देखिए ये 4 संख्याएं दी हुई है, कौन कौन सी, अंडर रूट 25, 8, अंडर रूट 9 और 11। इन चारों संख्याओं को आपको आरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद में 8, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, और उसके बाद में 11। अब मुझे बताओ आरोही क्रम कैसा होता है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब आपको छोटे से बड़ी संख्या की ओर जाना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3, उसके बाद में 3 से बड़ी कौन सी, 5, 5 से बड़ी 8 और 8 से बड़ी 11। तो इस तरह का क्रम है। जिनके भी ऐसा ऑप्शन अगर आया है और वो सही आंसर होगा उसका 3, 5, 8, 11, ये इसका कैसा क्रम होगा, आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। 3, 5, 8, 11 जिनका भी आंसर है वो आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 और 45 के बीच सम संख्याओं का योग बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 35 और 45 के बीच सम संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। जल्दी से आंसर बताएं।
देखिए यहाँ पर 35 और 45 के बीच में कौन कौन सी सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 35 के बाद में 36, उसके बाद 38, उसके बाद में 40, उसके बाद में 42 और उसके बाद में 44। ये सारी सम संख्या है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, हासिल की 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो सम संख्याओं का योग कितना होगा, 200। तो जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है वो क्या होगा, सही होगा। 35 और 45 के बीच में कितनी सम संख्या है, 5 सम संख्या है, और इन पांचों सम संख्याओं का जो योग पूछा है वो कितना हो जाएगा, 200। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला, संगमरमर और हीरा का वेन आरेख क्या होगा। क्या वेन आरेख का ऐसा ही क्वेश्चन था, कोयला, संगमरमर और हीरा, इनका वेन आरेख कौन सा होगा। तो यहां पर यही क्वेश्चन मिला है। तो आपको यहां पर ये तो पता होगा कि तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग है, कोयला, संगमरमर और हीरा। क्या बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या यही क्वेश्चन था जी, यही। तो देखिए कोयला, संगमरमर और हीरा तीनों अलग अलग है, तो इनका जो वेन आरेख है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, कुछ इस तरह का वेन आरेख होगा। तो आपका ऑप्शन अगर इस तरह का है तो वो क्या होगा, सही होगा। ये आपका क्या बनेगा, वेन आरेख, कोयला, संगमरमर और हीरा का, क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर पूर्व में चलकर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब घर की ओर मुख करके चलने लगा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसी तरह का क्वेश्चन था, देखिए क्या होगा आंसर इसका, 30 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह 30 मीटर, तो सबसे पहले ऊपर की दिशा क्या होती है, उत्तर, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, इधर कौन सी होती है, पश्चिम, और ये कौन सी होती है, पूर्व। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 30 मीटर उत्तर पूर्व, तो देखिए यहां से वो 30 मीटर ऐसे गया, ठीक है, इस दिशा में गया 30 मीटर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो घर की मुख करके चलने लगा, ठीक है, और वो बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब यहां से उसको कहां मुड़ना है, बाएं, यानी कि इस तरफ वो और कितना चला, 30 मीटर, यानी घर की तरफ वो मुख करके चलने लगा। ठीक है। तो ये जो अब वो आपसे क्वेश्चन पूरा है कि वो अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये जो आपकी दिशा है वो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा है। तो बताएं क्या ऑप्शन में उत्तर ऑप्शन था, जल्दी से बताएं। या तो आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर, और या फिर आपका ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम। जो भी आपका ऑप्शन है उस हिसाब से आप आंसर बता दें। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर वो क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत का संबंध जमीन से तो जहाज का संबंध किससे होगा। क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही था, रेत का जो संबंध है वो जमीन से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा। क्या इसकी जगह यही था, या फिर कुछ जने बता रहे हैं कि यहां पर रेत की जगह, रेत और जो जहाज है इसकी जगह कार और सड़क था। क्या था, कार और सड़क। तो जो सड़क का संबंध है वो किससे है, कार से है। तो जहाज का संबंध क्या होगा, तो यहां पर आपका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, पानी। क्या हो जाएगा, पानी। अगर पानी ऑप्शन में है तो आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कार का जो संबंध है वो सड़क से है, या फिर जो जमीन का संबंध रेत से है, तो आपका जो पानी का संबंध है यानी जहाज का संबंध किससे हो जाएगा, पानी से। तो अगर पानी ऑप्शन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पानी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का बाएं से चौथा स्थान है तथा बी का दाएं से 5वां स्थान है। दोनों की आपस में जगह बदल दी जाए तो बी का दाएं से 14वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका, कि ए का बाएं से चौथा स्थान है और बी का दाएं से 5वां स्थान है, तो आपस में यदि इन दोनों की जगह बदल दी जाए
तो बी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 14वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। सभी जने इधर देखिएगा कि एक पंक्ति है, ये मान लीजिए एक पंक्ति है, कहां से, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं एक पंक्ति है, ठीक है। अब इस पंक्ति में ए का बाएं से कौन सा स्थान है, ये मान लीजिए यहां पर ए बैठा है और इसका बाएं से कौन सा स्थान है, चौथा। कौन सा स्थान है, चौथा। और बी का, किसका, बी का दाएं से कौन सा स्थान है, पांचवा। यहां पर बी बैठा है, इसका दाएं से कौन सा स्थान है, पांचवा। अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल दे तो बी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 14वां स्थान। यानी यहां पर अगर स्थान बदलते हैं तो ए की जगह बी आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर बी की जगह कौन आ जाएगा, ए। अब मुझे बताए जैसे ही स्थान बदलेंगे तो बी का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, चौथा। और वो कह रहा है कि जो बी है इसका दाएं से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान। अब कुल पंक्ति में आपसे व्यक्ति पूछ रहा है, तो मुझे बताएं कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक आ जाए, यहां पर बी की जो बाएं से रैंक कितनी है, चौथी, और दाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 14वीं। तो कुल पंक्ति में आपसे व्यक्ति पूछे, तब जब आपके सामने एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक आ जाए और कुल आपको पूछ रहा है व्यक्ति, तो आपका क्या फॉर्मूला लगेगा कि एक ही व्यक्ति की बाएं और दाएं की रैंक का योग और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, कुल व्यक्ति आ जाएंगे। तो मुझे बताएं यहां पर बी की बाएं और दाएं की रैंक कितनी है, 4 + 14। कितनी, 4 + 14, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। 4 और 14 कितना हो गया, 18। 18 में से एक गया, कितना हो जाएगा, 17। तो पूरी पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, 17। तो जिनका भी 17 आंसर आया है वो आपका क्या है, सही है। जिनका भी 17 आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। देख लेना क्या इसी तरह का क्वेश्चन था। जी सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है। आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, मलेरिया, कोरोना, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस। ये 4 तरह के रोग है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या आंसर होगा, देखिए ये मलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस है। ये तीनों के तीनों रोग ये किससे होते हैं, मच्छर के काटने से। किससे होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन ये जो कोरोना है ये आपका क्या है, एक वायरस जनित रोग है। ये किससे होता है, वायरस से। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके अंदर बेमेल क्या है, कोरोना। बी ऑप्शन जिनका भी है वो सही होगा और इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या, आपके सामने एक संख्या दे रखी है, इसके अंदर पहली संख्या की स्थिति को छठे के स्थान से बदल दिया जाए और दूसरी संख्या की स्थिति को 7वें के स्थान से बदल दिया जाए तो नई संख्या के दाहिने हाथ का 5वां अंक कौन सा होगा। जल्दी से बताएं। आपको एक संख्या दे रखी है और इसके अंदर पहली संख्या को छठे के स्थान से और दूसरी संख्या को 7वें के स्थान से बदल दें तो आपके सामने दाहिने तरफ से 5वां अंक है वो क्या होगा। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। इधर देखिएगा, संख्या आपके सामने क्या है, 3 1 0 5 2, उसके बाद में 8, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 4 और उसके बाद में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या को किससे बदलना है, छठे स्थान से। किससे, छठे स्थान से। और दूसरी वाली संख्या है उसको किससे बदलना है, 7वें स्थान से। दूसरी वाली संख्या को किससे बदलना है, 7वें स्थान से।
तो आपके सामने नई संख्या का जो रूप है वो कैसा आएगा, पहली संख्या की जगह छठी संख्या लिख दे 8 आ जाएगी, और दूसरी संख्या की जगह 7वीं संख्या तो क्या आ जाएगी 7। उसके बाद में 0 5 2। अब 8 वाली संख्या किससे चेंज हुई, पहली संख्या से, और 7 वाली किससे हुई, दूसरी संख्या से। तो 3 के बाद में 1, उसके बाद में 9, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 6। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा कि दाहिने हाथ की तरफ से पांचवा अंक क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा अंक क्या होगा 3। तो आपका 3 आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। जिनका भी 3 आंसर आया है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, यानी दाएं से आपका अंक कौन सा होगा, पांचवा 3 नंबर। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि पहली संख्या को छठी संख्या से और दूसरी संख्या को 7वीं संख्या से बदलना था, और दाहिने तरफ से आपके जो पांचवा अंक है वो क्या होगा वो आपको बताना था। तो इस तरह से श्रृंखला बनेगी, और दाहिनी तरफ से पांचवा अंक क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने कुछ संख्या और नंबर्स दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि जो ये खाली स्थान है इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से आंसर बताएं। क्या इसी तरह का क्वेश्चन था, क्या आंसर होगा इसका, इधर देखिए P3 MA, उसके बाद में खाली जगह G24 और D35, कुछ इस तरह के नंबर दे रखे। अब यहां पर आपके बीच कोई संबंध बन रहा होगा, कैसा संबंध बन रहा है, तो देखिए अल्फाबेट से देखें तो जो P है इसका क्रमांक कितना होता है 16 नंबर, कितना 16 नंबर। M का क्रमांक कितना होता है 13 नंबर, G का क्रमांक 7 नंबर, और D का क्रमांक कितना होता है 4 नंबर। अब इनके बीच में कोई संबंध बन रहा होगा, देखिए 16 से 13 कितने का अंतर, 3 का अंतर, कितने का 3 का। उसके बाद में 13 से, मान लीजिए 13 के बीच अगर 3 का अंतर करें तो कौन सा आएगा 10 नंबर, कौन सा नंबर 10 नंबर। और 10वें नंबर पे कौन सा अंक होता है J, कौन सा होता है J। इसका मतलब आपका B और D में से कोई आंसर सही होगा, ये C वाला गलत होगा और A वाला भी नहीं होगा, B और D में से कोई होगा। तो 13 में से 3 गया 10, तो 10वें नंबर पर कौन सा अंक आता है J। अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं संख्या वाले को, किसको संख्या वाला है इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 8, इसका मतलब 3 के अंदर कितना जुड़ रहा है 5, 3 में 5 जोड़ने पर कितना हो रहा है 8। अब देखिए, अब 8 के बाद में यहां पर आपकी संख्या एक तो है 13 और एक क्या है 15। अगर 8 में मैं 5 जोड़ दूं, कितना, इस 8 के अंदर मैं अगर 5 जोड़ूं तो 8 5 कितना हो रहा है 13, और 13 में 5 जोड़ने पर कितना होना चाहिए 18। इसका मतलब ये 13 वाला ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं कितना जोड़ दूं, 8 में अगर 9 जोड़ दूं, कितना, 8 में अगर 7, कितना जोड़ देते हैं 7 जोड़ने पर कितना हो रहा है 15, और 15 में 9 जोड़ने पर कितना हो रहा है 24, और 24 में 11 जोड़ने पर कितना हो रहा है 35। इसका मतलब जो संख्या है वो कितने से बढ़ रही है 5 7 9 और 11। इसका मतलब 8 में 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 में 7 जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके 15, और 13 में से 3 गया 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा J15, कितना हो जाएगा J15। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन J15 जिनका भी आया है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P Q R S और T एक बेंच पर बैठे हैं। यदि P Q के बगल में बैठा है, R S के बगल में बैठा है और S T के साथ में नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो R दाएं से दूसरे स्थान पर है, P
पी क्यू और टी के दाईं ओर है, पी और आर एक साथ बैठे हैं, तो पी किस स्थिति में बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ऐसा पॉइंट उठाना होगा जिससे आपकी ये श्रृंखला है वो क्या बन जाए, एकदम सही तरीके से बन जाए। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं कि पी क्यू आर एस और टी एक बेंच पर बैठे हैं, पी क्यू के बगल में बैठा है, आर एस के बगल में बैठा है, एस टी के साथ में नहीं है जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उठा ले कि जो टी है वो बेंच के किस छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर। तो देखिए 5 व्यक्ति, इनको अब ऐसे दर्शा देते हैं 5 गोलों से, ये 5 जने बैठे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि टी है जो बेंच के किस छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर, यानी ये वाला जो छोर है कौन सा है, बायां। तो यहां पर आपके कौन बैठा है, टी बैठा है। कौन बैठा, टी बैठा है। अब वो कह रहा है कि आर एस के बगल में बैठा है और एस टी के क्या है, साथ में नहीं है। एस है वो किसके साथ में नहीं है, टी के साथ में नहीं है, ठीक है। और आर दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब इस पॉइंट को उठा लेते हैं कि आर है वो दाएं से किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां से आर किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, यानी यहां पर कौन आ गया, आर आ गया। अब पीछे कौन बचे, पी क्यू और एस। अब कह रहा है कि जो पी है वो क्यू के बगल में बैठा है और आर एस के बगल में बैठा है। इसका मतलब आर है वो एस के क्या है, बगल में, तो यहां बैठ जाएगा। और एस के बगल में बैठा है, एस है जो टी के साथ में नहीं है, ठीक है। तो पीछे कौन बचे, पी है जो क्यू और टी के दाईं ओर है। पी कहां पर है, क्यू और टी के दाईं ओर। इसका मतलब पी आपके यहां बैठेगा और क्यू यहां पर बैठ जाएगा, तो इसके दाईं ओर कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। तो इस तरह की श्रृंखला बनेगी टी क्यू पी आर एस। अब आपसे कह रहा है कि पी की स्थिति में बैठा है, पी है जो किस स्थिति में बैठा है, तो पी का स्थान बाएं से देखने पर भी तीसरा नंबर आ रहा है और दाएं से देखने पर भी कौन सा नंबर आ रहा है, तीसरा। तो पी का आंसर जैसा आपको ऑप्शन है उस हिसाब से बता दे कि क्यू के दाईं तरफ पी बैठा है, आर के बाईं तरफ बी बैठा है, बाएं से पी का स्थान तीसरा स्थान है, दाएं से भी पी का स्थान क्या है, तीसरा। जैसा आपको ऑप्शन था उस हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं। इस तरह की आपकी क्या बनेगी, सीरीज बनेगी, ठीक है। देख लेना जैसा आपका ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। सीरीज आपकी इस तरह से ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य के एल एम एन ओ और पी है। के और एल विवाहित जोड़े हैं। के एक पुरुष सदस्य है, एन एम का इकलौता पुत्र है जो के का क्या है, भाई है, और ओ एन की क्या है, बहन है। एल है जो पी की क्या है, पुत्रवधु है, और ओ एम से किस प्रकार संबंधित है। रक्त संबंधित क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन का, क्या इसी तरह का क्वेश्चन बना हुआ था, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसके अंदर के और एल विवाहित जोड़े और के क्या है, पुरुष है। अब हम क्या करेंगे, ये के है, कौन है, के है वो क्या है, पुरुष है, इसको हम बॉक्स से दर्शाएंगे। और एल विवाहित जोड़ा है, इसका मतलब एल है वो क्या है, के की क्या है, पत्नी है, ठीक है। ये संबंध आपका सही होगा कि एल के की पत्नी है। अब वो कह रहा है कि एन है जो एम का क्या है, इकलौता पुत्र है जो क्या है, के का भाई है। एन एम का इकलौता पुत्र है जो के का भाई है। अब के का भाई कौन, एन, तो अपन एन को किससे दर्शाएंगे, बॉक्स से। ये एन है और एम का क्या है, इकलौता पुत्र है, किसका, एम का। एन एम का क्या है, इकलौता पुत्र है, तो ये जो एम है ये एन का क्या होगा, पिता, ठीक है। और के एक पुरुष है, एन क्या है, एम का इकलौता पुत्र है जो के का क्या है, भाई है, ठीक है। एम है जो किसका भाई है, के का। अब कह रहा है कि ओ एन की क्या है, बहन है। ये जो ओ है, ये ओ है वो एन की क्या है, बहन है, क्या है, बहन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ओ एम से किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये जो ओ है, ओ और एम दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, तो एम इसका क्या होगा, ओ का पिता होगा। तो
ओ है वो एम से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये ओ एम की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री। तो जिनका भी पुत्री आंसर आया वो इसका क्या होगा, सही होगा। यानी ओ एम से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ओ है जो एम की क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, तो ओ एम की क्या हो जाएगी, पुत्री। तो जिनका आंसर पुत्री है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या रखी जा सकती है। देखिए आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि रिक्त स्थान है, इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से आंसर बताएं, क्या इसी तरह की श्रृंखला थी। देखिए सभी जने इधर, आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है और उस श्रृंखला में कौन से अंक है, 260, उसके बाद में 216, उसके बाद में 128, उसके बाद में 108 और उसके बाद में 62, उसके बाद में 54 और उसके बाद में एक खाली जगह देखिए कौन सा अंक दिया हुआ है, 27। अब यहां पर आपको लॉजिक बताना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए ये जो 260 है इसके अंदर आप किसका डिवाइड करें, 2 का भाग लगाएं। किसका, 2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 180, 130 कितना आ जाएगा, 130। इस 130 में से 2 माइनस करने पर कितना आ रहा है, 128। तो अगला पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 128। ठीक है, उसके बाद में 128 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64। और 64 में से जब आप 2 माइनस करेंगे, 64 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 62। तो ये अंक आपका क्या आ गया, 62। अब उसी तरह 62 के अंदर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31। और इस 31 में से आप जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 में से 2 माइनस करने पर 29। तो अगला अंक आपका क्या होगा, 29। तो यहां पर 54 और इस 27 के बीच में कौन सा अंक आएगा, 29। कौन सा आएगा, 29। अब ये जो आगे वाली जो डिजिट है इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये 216 है, ठीक है, तो इस 216 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 108। कितना आ रहा है, 108। तो आगे वाला अंक आपका क्या है, 108। अब इस 108 को भी 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका कितना आएगा, 54। तो 54 नेक्स्ट वाला अंक आ रहा है। अब इस 54 को भी फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है, 27। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है 54 और 27 के बीच में क्या आएगा, 29। तो जिनका भी 29 आंसर है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से 3 में से एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला के अक्षर है, तो कौन सा विकल्प अन्य से समान नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से 3 जो विकल्प है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, चौथा विकल्प है वो क्या होगा, भिन्न होगा। तो क्या आंसर होगा इसका। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, शुरुआती 2 अंक को लेते हैं। सबसे पहले RN, उसके बाद में GD, उसके बाद में LI और उसके बाद में AX। अब देखिए इस GD की बात करें तो GD कितने अंक है, इसके अंदर 3 अंकों का डिफरेंट है, EFG। और L और I के बीच में कितने का डिफरेंट है, 3 का, I यानी JKL
और ए और एक्स के बीच में कितने का डिफरेंट है, 3 का, वाई जेड ए। और आर और एन की बात करें, आर और एन के बीच में कितने का डिफरेंट है, 4 का, ओ पी क्यू आर। तो यहां पर इन तीनों के बीच में 3 का डिफरेंट है, लेकिन आर और एन के बीच में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। इसका मतलब आर एन एम क्यू, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या यही आंसर सही होगा? क्या इसी तरह का क्वेश्चन था? तो आर एन एम क्यू जिनका भी आंसर है वो आपका क्या है, सही है। जी डी एल आई और ए एक्स इनके शुरुआती अक्षर है, इनके बीच में 3 का डिफरेंट है, लेकिन आर और एम के बीच में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूजा मुकेश से बड़ी है, सुरेश पूजा से बड़ा है, मुकेश सुरेश से बड़ा है। यदि पहले 2 कथन यदि सत्य है तो तीसरा कथन कैसा होगा? क्या आंसर होगा इसका? देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है कि पूजा है जो मुकेश से क्या है, बड़ी है। मान लीजिए ये पूजा है और ये कौन है, मुकेश है, ठीक है। तो पूजा मुकेश से बड़ी है, इसका मतलब मान लेते हैं पूजा इतनी बड़ी है और मुकेश है जो पूजा से क्या है, छोटा है। उसके बाद में कह रहा है कि सुरेश पूजा से क्या है, बड़ा है। तो मान लीजिए ये कौन है, सुरेश है, इसको ऐसे दर्शा देते हैं, ये किससे बड़ा है, पूजा से। अब तीसरा कथन कह रहा है कि मुकेश है वो सुरेश से बड़ा है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि यदि पहले 2 कथन सत्य है, कि पहला और दूसरा कथन यदि सत्य है तो तीसरा कथन तो ऑब्वियसली क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि मुकेश है वो सुरेश से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुकेश से बड़ी कौन है, पूजा, और पूजा से बड़ा सुरेश है। पहला और दूसरा कथन यदि सत्य है तो तीसरा वाला कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। तो आपका जिनका भी आंसर असत्य आया है वो आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। जिनका भी असत्य आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर अपनी नई कार से पहले 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो अमर अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं, क्या आंसर आएगा? बहुत अच्छा, सब जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि अमन है वो अपनी नई कार से 4 किलोमीटर किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में। मान लीजिए अमन यहां से किस दिशा में गया, उत्तर दिशा में, कितना गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। किस तरफ मुड़ता है, दाएं। और कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। कितना गया, 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए वो दक्षिण की ओर गया, कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो इस तरफ मुड़ के कितना गया, 6 किलोमीटर। कितना गया, 6 किलोमीटर। तो अमर अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी वो यहां से चलना प्रारंभ हुआ और यहां तक गया, ये आपसे दूरी पूछ रहा है। तो मुझे बताएं कि यहां से यहां वो 6 किलोमीटर गया, उसमें से 5 ये था, तो पीछे कितना बचा, 1 किलोमीटर। कितना बचा, 1 किलोमीटर। और यहां से वो 2 किलोमीटर आ गया, कुल 4 गया था, तो पीछे ये वाला कितना बचा, 2 किलोमीटर। कितना बचा, 2 किलोमीटर। अब आपसे ये वाला स्थान पूछ रहा है, तो आपको यहां पर फॉर्मूला याद होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो लंब यहां पर कितना है, 2 मान लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस आधार कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, अंडर रूट 5 किलोमीटर दूर।
तो जिनका भी आंसर √5 या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी होगी √5 की, तो वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, √5 जिनका भी आया वो क्या है, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 गुणा 96 बराबर कितना है, 69 27। 58 गुणा 87 कितना है, 78 85। तो 79 गुणा 86 क्या होगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन था, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा। देखिए, अगर आप 72 को 96 से गुणा करने बैठोगे तो आपका टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। इतना बड़ा गुणा करना आसान नहीं है, तो इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। 72 का 96 से गुणा करने पर कितना आया, 6927। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है कि जो लास्ट का डिजिट 96 है, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 69 लिख दिया। और ये 72 7 2 है, इसको उल्टा करके कितना लिख दिया, 2 7। उसी प्रकार 58 87, इसको वो क्या लिख रहा है, 78 85। तो यहां पर 87 का उल्टा कितना हो रहा है, 78, और 58 का उल्टा कितना हो रहा है, 85। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछा 79 79 गुणा 86। तो देखिए, इस 86 का उल्टा कितना हो जाएगा, 68, और 79 का कितना हो जाएगा, 9 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 68 97। तो सी आंसर आपका क्या होगा, सही हो जा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो क्या है, सही है, 68 97। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकी 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दायां मुड़ता है और बाएं मुड़ने से पहले 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर वह 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो रिंकी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए क्या कह रहा है कि रिंकी 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ता है। मान लीजिए रिंकी है वो यहां से कितना गया, 5 किलोमीटर गया, और फिर क्या किया उसने, दाएं मुड़ गया, और दाएं मुड़ने से पहले 6 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर वो दाएं 5 किलोमीटर गया और उसके बाद में दाएं मुड़ गया, कितना मुड़ा, दाएं। अब वो कह रहा है कि बाएं मुड़ने से पहले 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी वो कितना गया, 6 किलोमीटर चला गया। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अब वो क्या चला, 3 किलोमीटर ऐसे चल गया। ठीक है, अरे ठीक है ना जी सर। अब वो कह रहा है कि रिंकी अपने आरंभिक बिंदु से किस दूरी पर है। तो आपको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो मुझे बताएं यहां से ये कितना है, 3 किलोमीटर, कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे बताएं ये वाला स्थान कितना होगा, ये वाला स्थान कितना होगा। तो मुझे बताइए कि यहां से ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 6 किलोमीटर, कितनी है, 6 किलोमीटर। और ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 3 किलोमीटर, कितनी है, 3। जब ये वाली 5 है और ये वाली 3 है, तो ये वाली जो कुल दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 8, कितनी हो जाएगी, 8। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो आपसे कौन सी दूरी पूछ रहा है, ये वाली। तो मुझे बताओ कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो यहां पर लंब कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, प्लस आधार कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। सॉल्व कर लीजिए, 64 और 36 कितना हो जाएगा, √100। 64 और 36 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, 10 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 10 किलोमीटर है तो आपका आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर।
जिनका भी 10 किलोमीटर आंसर था वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक आम की कीमत कितनी है, 7 रुपए, और एक सेब की कीमत कितनी है, 5 रुपए। कल्याण इन दोनों फलों को 38 रुपए में खरीदता है, उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या इसी तरह का क्वेश्चन था? बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है बहुत जनों का। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि वो कह रहा है कि एक आम की कीमत कितनी है, 7 रुपए। तो मान लेते हैं उसने कितने आम खरीदे, एक्स आम खरीदे। तो एक आम की जो कीमत है, एक आम की कितनी है, 7 रुपए, और एक सेब की जो कीमत है वो कितनी है, 5 रुपए। मान लेते हैं उसने कुल कितने आम खरीदे, 7, और सेब कितने खरीदे, वाई सेब खरीदे। तो 7 रुपए का एक आम है, तो एक्स आम के कितने, 7x, प्लस 5 रुपए का एक सेब है, तो वाई सेब के कितने हो गए, 5y, और दोनों को उसने कितने रुपए में खरीदा, 38 रुपए में। इस तरह की इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 5y बराबर 38। अब वो आपसे कह रहा है कि उसने कुल कितने आम खरीदे, यानी कि आमों की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि उसने 5 आम खरीदे, कितने, 5 आम। तो x की जगह अपन 5 रखेंगे, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। अब मान लेते हैं y की वैल्यू यदि 1 है, तो प्लस 35 करेंगे तो उसका आंसर 40 हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, 38 रुपए। कितने किए, 38 रुपए। तो अपन दूसरे ऑप्शन में 4 को लेते हैं। तो यदि 7, यानी कि वो 4 आम खरीदता है, तो 7 रुपए से 4 आम के कितने हुए, 28 रुपए, प्लस मान लेते एक सेब खरीदता है, 2 सेब खरीदता है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 28 और 10 कितना हो रहा है, 38। ये आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है कि अगर वो 4 आम खरीदेगा तो उसके कितने रुपए लगेंगे, 28, और 2 सेब खरीदेगा तो 5 के हिसाब से 10 लगेंगे। 28 और 10 कितने हो जाएंगे, 38। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट सही बैठ रहा है। अगर सी की बात करें, 6 लेंगे तो 7 इंटू 6 42। तो उसने तो कुल 38 रुपए में ही दोनों खरीदे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर 8 के ऑप्शन को लेते हैं तो 7 इंटू 8 56 हो जाएगा, तो भी उसने 38 रुपए में ही खरीदे, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। जिनका भी बी आंसर है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है और एक लड़का दोनों ओर से कौन सा क्रम है, 19वां है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। दोस्तों जो पेपर हुआ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर का लेवल भी अच्छा ही था। ठीक है, अब कुछ जने कमेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये नहीं आया था, पर दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो आपके 2 तरह के पेपर हुए थे, एक 2 वर्षों का अलग था, 4 वर्ष वालों का अलग था, तो दोनों के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बार बार क्वेश्चन करेगी ये क्वेश्चन नहीं था, तो दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। कि एक लड़का है, लड़कों की एक वर्ग पंक्ति में खड़ा है, यानी कि उसमें लड़का है, दोनों ओर से क्रम कौन सा है, 19वां। एक लड़का है जिसका क्रम कौन सा है, 19वां। मान लीजिए एक पंक्ति है, ठीक है, बाएं से दाएं की पंक्ति है, जिसके अंदर एक लड़का है, उसका जो क्रम है वो दोनों तरफ से कौन सा है, 19वां। यानी बाएं से भी उसका क्रम कौन सा है, 19वां, और दाएं से भी उसका क्रम कौन सा है, 19वां। अब आपको ट्रिक बताई थी कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दे रखी है, किसी एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की जब रैंक दे रखी होती है और कुल पूछते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि बायां प्लस दायां -1, तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 19 -1। 19 और 19 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, 37 लड़के होंगे। जिनका भी 37 आंसर आया है, बहुत ही अच्छी बात है, आपके 2 नंबर और जुड़ जाएंगे। 37 आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर को बताइए। एक आपको श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर आपको लुप्त अंक बताना है कि ये जो लुप्त संख्या है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, यानी जो अंक है वो कौन सा अक्षर आएगा।
जल्दी से आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, आर क्यू पी, उसके बाद में दिया है ओ एन एम, उसके बाद में खाली जगह दे रखी है, उसके बाद में आई एच जी और उसके बाद में एफ ई डी। यहां पर आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहां से ऐसे चलते हैं तो देखिए अल्फाबेट चल रहा है डी ई एफ जी एच आई, मान लेते हैं जे के एल, ठीक है, जे के एल, जे के एल, ठीक है। तो यहां पर अगला एल के बाद में एम एन ओ, उसके बाद में पी क्यू आर, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा एल के जे। एल के जे किस तरह की ट्रिक बन रही है, यहां पर अल्फाबेट चल रहा है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आपका सीधी सी ट्रिक है, बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है और आंसर हो जाएगा एल के जे, ठीक है ना, एल के जे। जिनका भी एल के जे है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती संतान है, तो उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मान लीजिए एक पुरुष है, ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस पुरुष की पत्नी, ये इसकी क्या है, पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती संतान है। मान लीजिए ये महिला है, ठीक है, ये महिला है और इसके ये पिताजी क्या है, ये इसके क्या है, पिताजी है। तो इस ये जो पुरुष है, ये वाला जो आपको पुरुष बता रहा है, इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसकी पत्नी इस लड़की की क्या है, पिताजी की इकलौती क्या है, संतान है। ये इसकी क्या है, संतान है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। तो उस स्त्री का इसके पिताजी की इकलौती क्या है, संतान है, ठीक है। तो उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये जो स्त्री है ये इसकी क्या है, पत्नी है, क्या होगी, पत्नी होगी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, कि पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती संतान है, यानी कि ये इस स्त्री का पिता है और इसकी इकलौती संतान है, यानी एक ही पुत्री है, ठीक है। तो इस महिला का इससे संबंध क्या होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो का कोड इस तरह से आपको दिया हुआ है 13, 2, 42, 28 और 75, और ग्रेप्स का कोड है 7, 36, 3, 64, 25। तो एप्पल का आपको कोड बताना है। क्या इसी तरह का क्वेश्चन था, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, एप्पल का कोड कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्या बन रहा है यहां पर, ट्रिक कौन सी बन रही है, MANGO, इसका कोड क्या बन रहा है, मैंगो का जो कोड है वो कितना बन रहा है, 13, 2, 42, 28 और 75। अब ये कोड किस तरह से बन रहा है वो अपन को चेक करना है। देखिए मैंगो यानी एम का जो अल्फाबेट में कोड कितना होता है, 13, और ए का कोड कितना होता है, 1, ठीक है, और एन का कोड कितना होता है, 14 होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर अपन करते हैं 13 का 1 गुणा कितना, 13, इस 1 का 2 गुणा कितना होता है, 2, उसके बाद में 14 है, तो 14 का 3 गुणा कितना होता है, 42, जी का कोड कितना होता है, 7, 7 का 4 गुणा कितना होता है, 28, और ओ का कोड कितना होता है, 15, और 15 का 5 गुणा कितना होगा, 75। इस तरह की इसके अंदर ट्रिक है कि जो आपको जो अक्षर दे रखा है इसके क्रमांक का कंटिन्यू इसका गुणा, यानी 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा और 5 गुणा चल रहा है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं ग्रेप की, किसकी, ग्रेप की।
तो जी का क्रमांक कितना होता है 7 होता है, तो 7 का 1 गुना कितना होगा 7। उसके बाद में आर है, ठीक है, आर के अंदर कितना होता है, आर का क्रमांक कितना होता है, आर का क्रमांक होता है 18, तो 18 का 2 गुना कितना होगा 36। उसके बाद में ए है, ए का 3 गुना क्या होगा 3। उसके बाद में पी, पी का क्रमांक कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा 64। और उसके बाद में ई, ई का क्रमांक कितना होता है, कितना होता है 5 होता है, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25। तो ये भी क्रमांक आपके एकदम सही बैठ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, एप्पल का कोड APPLE, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का क्रमांक 1, पी का क्रमांक कितना होता है 16, पी का क्रमांक 16, एल का क्रमांक 12 और ई का क्रमांक 5। अब देखिए इस एक का 1 गुना कितना हो जाएगा 1, इस आगे वाले 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32, नेक्स्ट 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा 48 और 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा 48 और 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 32, 48, 48, 25। इस तरह का अगर ऑप्शन है तो आपका क्या होगा सही हो जाएगा। तो एप्पल का कोड कितना हो जाएगा 1, 32, 48, 48, 25। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आपका सही होगा। और एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आया हुआ है दोस्तों। वो क्वेश्चन क्या है कि डायग्राम की तरह कोई क्वेश्चन था, साक्षर ग्रामीण और बेरोजगार लोगों को दर्शाया गया है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ये इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ था। ये किसको दर्शा रहा था, साक्षर को, किसको, साक्षर को, और दूसरा था बेरोजगार। ये मान लीजिए क्या है, बेरोजगार है, ठीक है, ये क्या है बेरोजगार। और उसके बाद में एक दर्शाया हुआ था आपको किसको, ग्रामीणों को। ये मान लीजिए ये इसकी क्या है, ग्रामीण है, क्या है ग्रामीण। अब इसके अंदर आपको संख्याएं किस तरह से दी हुई थी, संख्याएं थी यहां पर 15 था, क्या इसी तरह से बना हुआ था जी, यहां पर 8 था, यहां पर 20 था, यहां पर कितने थे 10, यहां कितने थे 4 और यहां कितने थे 9। अरे इसी तरह का क्वेश्चन था जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ग्रामीणों की कुल संख्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रामीणों की कुल संख्या, ग्रामीणों की कुल संख्या क्या पूछी थी, कुल ग्रामीण कितने हैं उनकी संख्या पूछी थी। अब मुझे बताएं कुल ग्रामीण कितने होंगे, 20, 10, 4 और 9, कुल कितने हो जाएंगे 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 9। तो कुल ऐड कर दीजिए 20 और 10 30, 30 और 13 कितने 43। तो कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी हो जाएगी 43। तो 43 आंसर आपका क्या होगा सही होगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, पर वो क्वेश्चन क्या पूछा था, साक्षर प्लस बेरोजगारों की संख्या, किसकी, साक्षर प्लस बेरोजगार, इनकी आपसे संख्या पूछी थी। तो मुझे बताए साक्षर और बेरोजगार। अब उसमें आपसे ये नहीं पूछा था कि उसके अंदर ग्रामीण शामिल है नहीं है। तो आपसे देखिए साक्षर और बेरोजगार कितने हो जाएंगे, साक्षर और बेरोजगार कितनी संख्या हो जाएगी, एक यहां पर और संख्या दे रखी थी 12, ठीक है। तो साक्षर और बेरोजगार दोनों मिलके बताने हैं, तो 12 और 4, ठीक है। उसके अंदर ग्रामीण शामिल नहीं करने हैं, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 आंसर। तो साक्षर और बेरोजगार कुल कितने हो जाएंगे 16 और केवल ग्रामीणों की संख्या कितनी हो जाएगी 43। इस तरह के अगर आपसे सामने ऑप्शन थे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रामीणों की संख्या 43 और साक्षर की संख्या, साक्षर और बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन जो मेरे सामने आए थे, जो ये क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ये आपके सामने आंसर की है पीटीटी परीक्षा 2022 की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।